नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। दो बड़े मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासत की। विधानसभा सत्र को लेकर चौथी बार भेजे गए प्रस्ताव को आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने अब स्वीकार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में दो गुटों के बीच चल रही गठिरोध जो है वो क्या खत्म हो जाएगा और बाड़ाबंदी में बंद सीएम सहित गहलोत कांग्रेस विधायक क्या अब होटल से बाहर आ जाएंगे या अब और 14 दिनों तक वो वहीं पर रहेंगे और वहीं से सरकार चलाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि होटल से कांग्रेस सरकार चला रही है राजस्थान की। लेकिन अब बड़ा सवाल ये, क्योंकि अब जब सत्र बुला लिया गया है, 14 अगस्त की तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर। हालांकि ये भी कहा जा रहा है राज्यपाल की तरफ से कि सत्र बुलाने का जो कारण है वो कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पाई है। ये नहीं बताया गया है कि क्या ये सामान्य सत्र होगा या ये विश्वास मत के लिए बुलाया गया सत्र है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि क्या अब सत्र बुला लिया गया है तो जो गतिरोध कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? क्या कांग्रेस के विधायक बाड़ाबंदी से बाहर आ जाएंगे और क्या विधानसभा से सरकार चल पाएगी? क्योंकि यहाँ पर सत्र तो बुला लिया गया है, अब आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हालांकि अभी जो है कांग्रेस अल्पमत में है और अभी तक ये नहीं कहा गया है कि सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि बहुमत साबित करना है। अशोक खेमे की अगर हम बात करें तो विधायक बाड़ेबंदी में फिलहाल होटल में बंद हैं और ऐसे में सचिन पायलट गुट मानेसर में मौजूद है। और हालांकि जब क्योंकि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान अब डोटासरा को सौंप दी है और इस पर सचिन पायलट उनको बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर पार्टी के खिलाफ अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया है। अभी तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर नाराज जरूर है क्योंकि उनसे बड़ी जिम्मेदारियां छीन ली गई। और ऐसे में अब एक चीज और वो साफ पहले ही कर चुके हैं कि वो बीजेपी में तो कतई नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि अब सत्र जब होगा तो उसमें क्या होगा, क्योंकि गहलोत की तरफ से जो प्रस्ताव चौथी बार भेजा गया उसमें यह कहा गया है कि प्रस्ताव इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की जाए। फिलहाल इसको लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उन पर चर्चा की जाएगी क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। और राज्यपाल ये कह रहे हैं कि अब तक इसलिए स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है प्रदेश में, कोरोना को देखते हुए वो स्वीकार नहीं कर रहे थे सत्र के प्रस्ताव को। लेकिन अब आखिरकार इतने घमासान के बाद, आरोप प्रत्यारोप के बाद जो है राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। 14 अगस्त की तारीख यहां पर मुकर्रर कर दी गई है। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और उसमें कोरोना को लेकर चर्चा होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में कोरोना पर चर्चा होगी या विश्वास मत इसमें लाया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे और जो कई अहम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं उनका भी जवाब हम जिम्मेदार पार्टियों से यहाँ पर लेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है। बाड़ेबंदी में बंद गहलोत के विधायक आखिर अब क्या बाड़ेबंदी से बाहर आएंगे? क्या सीएम अशोक गहलोत को अपने विधायकों पर इतना विश्वास है कि वो बाड़ाबंदी खत्म कर देंगे? और सबसे पहले संवाददाता का रुख कर लेते हैं। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रेरणा से अपडेट जान लेते हैं। प्रेरणा, पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आज क्या कुछ खास रहेगा? और सत्र को लेकर, क्योंकि अब 14 तारीख यहाँ पर 14 अगस्त मुकर्रर कर दी गई है, सत्र को लेकर सत्र 14 तारीख को बुलाया जाएगा। क्या ये साफ हो पाया है कि ये कोरोना पर चर्चा के लिए बुलाया गया है या विश्वास मत के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्र है ये बहुत ही मशक्कत के बाद, राज्य सरकार की बहुत ही मशक्कत के बाद इसका ये जारी किया गया है कि 14 अगस्त को राज्यपाल की तरफ से कि 14 अगस्त को अब विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पहला प्रस्ताव गहलोत सरकार द्वारा राज्यपाल को दिया गया था, उस समय से लेके अभी तक जो है 21 दिन पूरे, जो सत्र बुलाया जाएगा उस दिन तक 21 दिन पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल की मांग थी कि 21 दिन का नोटिस जो रहेगा वो हम देख सकते हैं कि उन्होंने 21 दिन की पूरी की है, अपनी जो उनकी मांग थी वो। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कि सत्र जो बुलाया जा रहा है
उसमें कोरोना को लेकर जो एक बड़ी चीज है कि कोरोना को लेकर जो सरकार है वो विचार विमर्श करना चाहती है, और इससे पहले भी जो है अशोक गहलोत इसके ऊपर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। और साथ ही इसके अंदर नई अपडेट जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज विधायक दल की बैठक जो है एक बार फिर से यहाँ अशोक गहलोत लेने वाले हैं, जिसपे वो जो आगे की रणनीति रहेगी कांग्रेस की उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। और वहाँ उदयलाल आंजना जो है सहकारिता मंत्री वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं, और आज इस विधायक दल की बैठक में आगे की जो रणनीति रहेगी कांग्रेस की उसके ऊपर पूरी तरीके से बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से इस विधानसभा सत्र में, और जहां पर सरकार को एक डर भी बना हुआ था कि सरकार गिरने का जो एक डर था वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, तो उसके उसके भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल सीपी जोशी दोपहर में जो है गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, और उसके बाद शाम को जो है 15 मिनट की मुलाकात डॉक्टर सीपी जोशी की भी राज्यपाल से हुई थी, जिसके बाद रात को जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया और 14 अगस्त को जो सत्र बुलाने की जो राज्य सरकार की मांग थी वो मान ली गई थी। जी, ऐसे में अगर सत्र बुला लिया गया है तो कांग्रेस यहाँ पर जो है पूरी कोशिश यही करेगी कि विहिप जारी किया जाए। ऐसे में अगर हम बीजेपी की भूमिका देखें तो बीजेपी की भूमिका फिर क्या रह सकती है? जी देखिए, अभी सबसे पहले तो यहाँ सचिन पायलट खेमा जो है वो एक मुसीबत में लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अब व्हिप जारी किया जा सकता है और सचिन पायलट के सभी विधायकों को और सचिन पायलट को जयपुर आना पड़ेगा, विधानसभा सत्र में भाग लेना पड़ेगा, अन्यथा उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। और जो सीपी जोशी हैं जिन्होंने उनको नोटिस जारी किया था उस पर भी अब कहीं ना कहीं वो अपनी जो राय है और जो अपना फैसला है वो सुना सकते हैं। और दूसरी बात करें बीजेपी की, अब दूसरी बात अपनी रणनीति, पहले भी बीजेपी का जो लगातार वार जो है वो कांग्रेस पे किया जा रहा था, लगातार जो यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष है और यहाँ पे बीजेपी की जो बैठक वो भी लगातार चल रही थी। तो इसी के साथ में अब बीजेपी एक नई रणनीति के साथ उभर के आने की उनकी कोशिश रहेगी, जिसमें वो वापस से एक बार सरकार को जो है वो पलटवार करने का एक कोशिश जो है वो अपनी कर सके। जी जी, शुक्रिया प्रेरणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर भी जुड़ गई हैं। राखी राठौर जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। जी, आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद स्पीकर सीपी जोशी जो है राज्यपाल को मनाने में कामयाब रहे। अब सत्र बुला लिया गया है, 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई है सत्र के लिए। ऐसे में बीजेपी की अगर हम स्थिति की बात करें तो बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में यहाँ पर दिख रही है और सत्र बुलाया जा रहा है। ऐसे में आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? क्या सत्र बुलाना एक कांग्रेस की कोशिश ही है, क्योंकि जिक्र तो बहुमत साबित को लेकर, विश्वास मत को लेकर जिक्र तो किया नहीं गया है सत्र बुलाने को लेकर, केवल कोरोना की स्थिति को लेकर बात करने की बात इसमें कही जा रही है। देखिए नेहा, सीधे तौर पे सभी को ये बात समझ में आ रही है कि क्यों इतनी हड़बड़ाहट में सत्र बुलाने की इन्होंने जल्दी की, जबकि कोरोना काल में इस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर है कि पिछले 4 दिनों के अंदर 1000 से ऊपर का आंकड़ा यहाँ पर जा रहा है और स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं ली गई समय पे तो सच में ऐसा होगा कि राजस्थान के में स्थिति भयावह होगी। राज्यपाल महोदय के पास में इतनी हड़बड़ाहट में जाना और सत्र बुलाना ये साफ दर्शाता है कि उन 19 विधायकों के प्रति इन लोगों की क्या भावना है, किस तरह से षड्यंत्र करके ये लोग चाहते हैं कि उनकी सदस्यता यहाँ पर खत्म हो जाए। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है इस बात को कि ये इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए ये लोग इस तरह के तरीके अपना रहे हैं। जो डिससैटिस्फैक्शन है इनके अंदर वाला उसको खत्म करने के लिए ये लोग विधानसभा सत्र में बुला करके और इनकी सदस्यता खत्म करने का एक प्रयास करा जाएगा इनके द्वारा। जी, और क्या ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है राज्यपाल पर ये कह रही थी कि केंद्र सरकार के दबाव में वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेशर रहा होगा, उनके पद पर सवाल उठ रहा था तो उनको सत्र बुलाना पड़ा, क्योंकि वो फिलहाल तो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है सत्र बुलाने के कारणों को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्र बुलाया। देखिए क्या है नेहा, राज्यपाल महोदय हमारे स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट कहे हैं कि हमारे सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान है और प्रदेश की जनता का ध्यान रखना और जो अभी स्थिति है उसको अपने विवेक और स्थिति जो परिस्थिति है उसके अनुसार सत्र बुलाने की उनकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन वो कर रहे हैं। सबसे पहला नोटिस जो कांग्रेस ने दिया उसके अंदर डेट स्पेसिफाई नहीं थी कि कब सत्र बुलाना चाहते हैं, उसके अंदर एजेंडा स्पेसिफाई नहीं था कि क्यों इतनी जल्दी। एक्चुअली क्या देखिए, ये सब कुछ नियम अनुसार अभी इसलिए हुआ क्योंकि 21 दिन का प्रोविजन तो वैसे भी है, लेकिन अगर आप जल्दी बुलाना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण बताएंगे, आप बताएंगे रीजन कि ये स्थिति है जिसके लिए हमें इतना अल्पकालीन समय के अंदर इस सत्र को बुलाने की जरूरत है। जो भी नोटिस इनिशियली दिए गए उनमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था और उन्होंने अंदर नोटिस कुछ और दिया और बाहर आके मीडिया से कुछ और बात की।
तो साफ तौर पे उनको लग रहा था कि कैसे भी करके हमको सत्र बुला लें, जबकि सत्र का अभी कोई औचित्य नहीं था। मैं तो कहना चाहूंगी के लिए भी मुख्यमंत्री साहब ने कुछ दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर विधायक से बातचीत की। क्या वही बातचीत इस परिस्थिति में संभव नहीं है? आप कीजिए ना, क्योंकि 1200 लोगों की जान को खतरे में डालना, विधानसभा में सत्र बुलाना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, नेहा, ये देखने वाली बात है। जी, इस बीच हमारे साथ अजय त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार जी, अब जब सत्र बुलाने की मांग आपकी पार्टी लगातार कर रही थी, सत्र बुला लिया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि विश्वास मत लाया जाएगा या कोरोना पर बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही यहाँ पर क्लियर करवाना चाहूंगी कि ये सत्र जो बुलाया गया है, क्या इसमें केवल कोरोना पर ही चर्चा होगी? जी बिल्कुल, कोरोना पे तो चर्चा होगी, जी, परंतु आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्र बुलाना जो है मंत्रिमंडल का और पूरी के पूरी विधायिका का एक अधिकार होता है जी, और वो हमेशा बुलाया जाता है। जी, अभी मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि सत्र बुलाना ऐसा क्या जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आएगा। आधी रात को मध्य प्रदेश में सत्र बुलाया जाता है जब कोरोना अपने चरम पे शुरू हो चुका होता है। तब ऐसे क्या कारण थे कि उस समय सत्र बुलाया गया था और सत्र बुलाते ही वो आउट कर दिया गया था। और अब ऐसे क्या कारण हो गए हैं कि जब पूरे राजस्थान में एक चर्चा चल रही है सत्र बुलाने की बार बार मांग कर रहा है, जो कि मंत्रिमंडल का अधिकार है, तो क्या कारण है कि सत्र आहूत नहीं किया जा रहा? क्या हम रमेश भंडारी का इतिहास राजस्थान में दोहराने के बारे में सोच रहे हैं? जी, लेकिन अभी एक सवाल ये उठ रहा है, अब जब सत्र बुला लिया गया है, आपकी मांग पूरी हो गई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो आपकी पार्टी में गतिरोध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? पार्टी में गतिरोध किसी भी प्रकार का नहीं था, क्योंकि अगर बहुमत होता है तो गतिरोध का विषय वस्तु होता ही नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें होती है, अगर कोई भी चीज हुई है और वो सार्वजनिक भी हुई है, सार्वजनिक होना तो अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होना अच्छी बात है, तो उसको भी दूर कर लिया जाएगा या उसका निदान भी कर लिया जाएगा। परंतु रहा सवाल जहाँ तक सत्र बुलाने का, सत्र आहूत करने का तो है, बाड़ाबंदी क्यों सत्र आहूत करने तो के साथ बाड़ाबंदी अब हटा दी जाएगी? और जो विधायकों पर गतिरोध जो हमारा बाड़ाबंदी की पार्टी गई के है, अंदर का नेता, मेरी सुनिए आप, गतिरोध पार्टी के अंदर का नेता, गतिरोध तो ये था कि सत्र आहूत करना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंतर्गत तो गतिरोध से तो चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। करते हुए सत्र को नहीं बुलाया जा रहा है। गतिरोध तो वो था और मैं समझता हूँ कि सत्र आहूत करने के साथ वो गतिरोध निश्चित रूप से समाप्त होगा। नहीं, लेकिन जब गतिरोध पैदा क्यों हुआ, ऐसी स्थिति बनी, सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में आई। सरकार, मंत्रिमंडल अगर कोई अनुशंसा करता है सत्र बुलाने की और सत्र नहीं बुलाना जाता है तो गतिरोध स्वाभाविक है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन गतिरोध हुआ है, परंतु गतिरोध पार्टी के अंदर सत्र बुलाने की मांग तो अब उठी ना, जब ये सारी चीजें पार्टी में हुई। पहले तो सत्र बुलाने की मांग नहीं हो रही थी, जब चीजें इतनी यहाँ तक पहुँच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया मामला। अगर अभी मान लो सत्र नहीं बुलाया जाता, क्या मानसून सत्र नहीं होता? क्या विशेष सत्र ठीक नहीं है, होता? ये इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए अजय जी। बाड़ाबंदी खत्म हो जाएगी? की बात ही क्या? बाड़ाबंदी खत्म हो जाएगी आपके विधायकों की? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसको आप बाड़ाबंदी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की एकता का परिचय है, लगातार एकता का परिचय। तो क्या बाहर रह के एकता का परिचय नहीं दिया जा सकता है? और इससे छिन्न भिन्न हो गए हैं वो लोग, सामने वाले जो इस विधायकों को खरीद फरोख्त में जुटे थे। इस एकता के परिचय जो कांग्रेस ने दिया, जिससे अजय जी, एकता बाहर नहीं दिखाई जा सकती है, होटल के अंदर एकता दिखती है। एकता को तो आजकल दिखाना ही पड़ता है, एकता का अर्थ नहीं तो आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सही से। सीधी सीधी हाँ या ना में आप अजय जी बोलिए कि बाड़ाबंदी खत्म हो जाएगी या नहीं खत्म हो जाएगी। बाड़ाबंदी कह रहे हैं, हम उसको बाड़ाबंदी का रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर या आपको अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है कि हम सब एक है, सारे विधायक एक है, तो इसे बाड़ाबंदी का नाम क्यों दिया जाता है? अगर बाड़ाबंदी को आप नाम भी दे रहे हैं तो क्या इस बाड़ाबंदी से हम नाम नहीं दे रहे, आपके ही खेमे के लोग बाड़ाबंदी नाम दे रहे हैं। क्या हम लोग एक साथ आके बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम सब एक है, तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या? आप मुझे ये बताइए। तो लगातार इतने दिनों तक एक साथ बैठे रहेंगे, होटल से सरकार चलाते रहेंगे? इसमें किसको क्या दिक्कत है? होटल से सरकार चलाते रहेंगे। हम बिल्कुल भारतीय जनता तो फिर पार्टी सत्र भी होटल में बुला लीजिए। फैला रही है और उसके आधार पे है ना, जो अगर हमने अपने विधायक को लॉकडाउन किया है तो उसको तो शायद स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम कोई तो स्टेट है जिसने भारतीय जनता पार्टी के संक्रमण को रोकने की ताकत दिखाई। इन्होंने महाराष्ट्र में, इन्होंने कर्नाटका में, इन्होंने गोवा में, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। आज हमने अगर एक होके और कहीं एक जगह खड़े होकर और इनका, ठीक है, आप नहीं मानने को तैयार है, आप मानने को तैयार नहीं और ना ही आपको सही से जवाब दे पा रहे हैं सवालों का। बिल्कुल हम एक होटल में बैठे हैं और ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का इसी रूप में जवाब देंगे जिस रूप में वो चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? राखी जी जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने एमपी की हमसे तुलना की। मैं बताना चाहूंगी कि फरवरी मार्च में शायद जब विधानसभा सत्र का समापन हुआ, तब अचानक से कोरोना का एक दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया था। अजय जी, आप सुनिए मेरी बात। सुनिए अजय जी, अब आप सुनिए। मैंने शांति से, आप तमीज से मेरी बात सुन लीजिए सर। मैंने आपकी बात शांति से मैं जवाब दे रही हूँ, डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों? एक भी तो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया पूरा, और आप भी, मैं बोल रही हूँ बीच में बोल रहे हैं। नहीं, सटीक जवाब थोड़ा सा देखिए, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आप सुनते नहीं है। आपने अपने अजय जी सुनिए, राखी जी बोलिए, थोड़ी समय का अभाव है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप मुद्दे पर आइए। की वजह से जो आज दिख रही है, राखी जी मुद्दे पे आइए, क्योंकि समय का अभाव है। कोई बात तो आप सुनने का भी मद्दा रखिए। बोलिए राखी जी, बोलिए। सही जवाब जब आते हैं तो मेरे को लगता है सुनना अच्छा नहीं लगता। एक भी तो सवाल का जवाब नहीं दिया। एक बार नेहा जी ये व्यवस्था कराइए कि इनको चुप करा दीजिए। जब इन्होंने बोला, मैंने एक भी नहीं, इन्होंने फालतू की बात इतनी सारी कही। राखी जी मुद्दे पर बोलिए, क्योंकि समय का अभाव है, मैं चाहती हूँ कि समय का सदुपयोग हो। अजय जी सुनिए, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब कोरोना का बात ये लोग कर रहे हैं एमपी की, यहाँ पे राजस्थान के अंदर जब मार्च के अंदर विधानसभा खत्म हुई, तब कोरोना का कहकर के ही विधानसभा को हम लोगों ने समापन किया, ठीक है। लेकिन एमपी में जब विधानसभा का आहूत किया गया, उस समय जब कोरोना की स्थिति थी और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आज इतनी क्रिटिकल स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर विधानसभा बुलानी है, इनको कोई ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी हम लोग कर सकते थे उस काम को, या कोई डिस्कशन करना है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कर सकते हैं। आज आपसे भी तो हम लोग रूबरू हो रहे हैं इस जरिए से। तो 200 विधायक जो है, उनको अगर कोई डिस्कशन इसको इम्पोर्टेंट करना है तो इस तरह से भी किया जा सकता है। दूसरी बात, बाड़ाबंदी की ये लोग जो बात कहते हैं, मैं तो कहती हूँ शर्म आती है इस बात को देखते हुए कि आज जनता को सबसे ज्यादा जरूरत अपने जनप्रतिनिधि को अपने बीच में रखने की थी, तब जाके ये 5 स्टार होटल में जाते हैं और शान से और कहते हैं कि हम तो होटल में हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह से होटल में बंद रखने का मतलब आपस में विश्वास की कमी, और विश्वास की कमी आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से लगातार सीएम साहब ये बोल रहे हैं, हमारे तो विधायक बिक रहे हैं, हमारे तो विधायक बिक रहे हैं, हमारे तो विधायक बिक रहे हैं। बार बार उनको बोल करके ये विश्वास दिला दिया गया कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हम पे विश्वास नहीं करता। तो संक्रमण की बात नहीं है, संक्रमण तो आपके संगठन में है, उसको रोकिए। संक्रमण रोकने की जरूरत अगर है तो आपकी पार्टी के अंदर जो संक्रमण है, जिसमें शीर्ष नेता केपेबल ही नहीं है ये करने में कि लोगों को एक साथ इकट्ठा रख सके, ये संक्रमण है जिसको रोकने की जरूरत है। कांग्रेस की अपने गिरबाना झाड़ करके अजय त्रिवेदी जी, सीएम गहलोत अब बागी विधायकों के खिलाफ जो है थोड़ी नरमी बरत रहे हैं। बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि अगर वो विधायक माफी मांगते हैं तो हाईकमान का फैसला मंजूर होगा। अब यहाँ पर हाईकमान के फैसले को क्या समझे? सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते, पहली बात तो ये जान लीजिए। उसके बाद में शायद जगदम्बिका पाल वाले उदाहरण, कल्याण सिंह जी वाले उदाहरण शायद ये भूल गए हैं, जो मोहतरमा अभी मेरे को कह रही थी कि आपको तमीज से बोलना चाहिए। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत स्थिति बुरी नहीं थी, तो मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि मैं इस तारीख को आऊंगा और मैं कोरोना के संबंध में बात करूंगा। उसकी अवधि के और प्रधानमंत्री जी के आने की अवधि के बीच में जो मध्य प्रदेश में आउट किया गया था, क्या इसे आप है ना जो सही मानते हैं? दूसरा, आप हर चीज को विवेक सम्मत मान लेते हैं। आपने जो गोवा में किया वो भी विवेक सम्मत है, आपने जो कर्नाटका में किया वो भी विवेक सम्मत है। मतलब आप जो करें उनको सबको तो आप नैतिकता की पराकाष्ठा पे तोल देते हैं, और अगर कांग्रेस अपने कोई भी प्रयास सरकार बनाने की करती है तो आप उसको अनैतिक बना देते हैं। ये बातें थोड़ी सी विवेक को रखिए और समझनी चाहिए। आप इस तरीके से किसी भी वस्तु स्थितियों को ठीक है, लेकिन जो सवालों का जवाब हम चाह रहे थे वो नहीं मिल पाए, और अजय जी आपकी तरफ से काफी गोलमोल बातें की गई हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़कर बातचीत के लिए। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से अभी फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, अब ये कहा जा रहा था कि शायद क्योंकि सत्र बुलाने की मांग लगातार हो रही थी, प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ इसको लेकर, और संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया कांग्रेस की तरफ से। अब जब सत्र बुला लिया गया तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अब गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन जवाब सही से मिल नहीं पाया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ और उस पर बात करेंगे। नई शिक्षा नीति से आखिर कैसे होगी देश की शिक्षा में सुधार और कैसे हालात बदलेंगे इससे? देखते रहिए खबर फास्ट।